हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 125 है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.4 और आज डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन तक। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनमें आपने क्या निकालना है? इन मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट की क्या थे हमारे पास डेफिनेशन कि हमारे पास जो कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस बनेगी उसका हमने क्या करना था? ट्रांसपोज करना था। अब ये कोफैक्टर्स कैसे निकल रहे थे? जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसी रो उसी कॉलम को हटा देते थे और उसकी -1 की पावर i प्लस जे, इससे हम क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने कोफैक्टर्स काफी क्वेश्चंस में निकाले हैं। होप कि आपको कोफैक्टर्स निकालने अच्छे से आते होंगे। फर्स्ट सम में हमें इस मैट्रिसेस का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो हमने इसको कोई भी नाम दे दिया ए। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है। कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 निकाले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, क्या आएगा? 4। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे 3, बट यहाँ की वजह से क्या आएगा? ये -3 आएगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे 2, बट क्योंकि इनका सम ओड है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या आया बेटा? 1 आया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिसेस बनी है इसका ट्रांसपोज करेंगे। लिखें जरा कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस को। A11, A12, A21, A22, इसका हमने क्या करना है बेटा? ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, और ये आ गया हमारे पास गिवन मैट्रिसेस का एडजॉइंट। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब सेकंड सम बेटा, ये मैट्रिसेस आपको दे रखी है तो डिटर्मिनेंट का हमारे पास यही सिंबल होता है। कोफैक्टर्स निकाले। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास इन चारों का ये डिटर्मिनेंट आया है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास A11 आ गया। A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, बट यहाँ के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा रहे हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया और ये हमारा A12 आ गया। A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे और इन चार एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बना उसको हमने सॉल्व कर लिया। A13 है तो यहाँ पे हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा ही देख लेंगे। बार बार -1 की पावर i प्लस जे आपने नहीं करना है, इनको ऐड कर लेना है। पावर अगर आपकी ओड है तो आंसर को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और पावर अगर आपकी इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 21 यहाँ पे पावर आपकी ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे, रिमेनिंग को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे ही कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर की मैट्रिसेस लें। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस मैट्रिसेस का हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बनाया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बनाया सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बनाया थर्ड कॉलम, और ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर ए इज आवर गिवन मैट्रिसेस। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरीफाई a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to a डिटर्मिनेंट, यहाँ पे into में i होता है, i लिख लीजिए। इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, और ये प्रॉपर्टी हमने बेसिक डिस्कशन के दौरान पढ़ी थी। क्या कि अगर आप गिवन मैट्रिसेस की उसके एडजॉइंट वाली मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, या फिर एडजॉइंट वाले मैट्रिसेस की गिवन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, और उनके डिटर्मिनेंट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये तीनों इक्वल आते हैं। यहाँ पे जस्ट हम इसको वेरीफाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले। क्या आया हमारे पास? 0 आया है। डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया -6, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया -4, पर यहाँ की वजह से -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 आएगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया है? 3, बट यहाँ की वजह से क्या आ रहा है? -3।
A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या आ गया 2। हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस लिखी और उसका कर दिया ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने फर्स्ट क्या करना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करनी है। ए मैट्रिसेस तो हमारे पास ये थी, एडजॉइंट की मैट्रिसेस ये है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, रो की कॉलम से। 2 की -6 से करेंगे -12, प्लस में 3 चुके 12। सेम हमें ये वाला एलिमेंट निकालना होता है। ये वाला एलिमेंट क्या है, A12, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, -6 + 6। ये अपना एलिमेंट क्या था, A21, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और नेक्स्ट आएगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट। इनको सोल्व किया तो क्या आया बेटा, 0 0 0 0 आया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, अब एडजॉइंट ऑफ ए और ए मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिसेस हमने पहले लिखी है और बाद में क्या लिखी है, ए मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, ये भी क्या आया है, 0 आया है। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 0 0 1। टू ऑर्डर की ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस भी हमारे पास टू ऑर्डर की ही है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 0 0 0। होगी तीनों चीजें बराबर, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। डिस्कस करते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, 3 ऑर्डर का यहाँ पे आपको मैट्रिसेस दे रखी है। ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सॉल्व किया है, क्या आया है हमारे पास, 11 आया है। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है तो हम क्या निकालें, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। मैट्रिसेस ये है आपके पास, कोफैक्टर्स निकालने, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। बट इनके सम की वजह से यहाँ पे क्या लग गया है, माइनस का साइन। A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग को सॉल्व करेंगे। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और 2 और 1 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, माइनस का साइन। इस तरह से आप सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर की मैट्रिसेस का करेंगे ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें करनी है ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई, और एडजॉइंट ऑफ ए और ए की मल्टीप्लाई। तो पहले हमने मैट्रिसेस ए लिखी, फिर हमने मैट्रिसेस एडजॉइंट ऑफ ए की लिखी। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करना हम पिछले एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा। पहले एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिसेस लिखी, फिर मैट्रिसेस ए लिखी, और इनको भी जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यही आ रहा है। अब हमारा ये किसके बराबर था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कितने ऑर्डर की लेंगे, 3 ऑर्डर की लेंगे, 0 0 1। अब 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ये इक्वल होते हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया। डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आगे क्या है देखिए बेटा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपने निकालना है इनवर्स। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो वो डिफाइंड नहीं होती है वैल्यू। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये मैट्रिसेस आपके पास दे रखी है, हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, सॉल्व किया, ये तो 14 आया, जीरो नहीं है। ए आपके पास क्या आ गई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ गई है, मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लिया, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर्स निकाल ले, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से रो और कॉलम को डिलीट करके और -1 की पावर i प्लस j का ध्यान रख के हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस लिखी, उसका कर दिया ट्रांसपोज, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ
ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट नीचे है मतलब 1 अपॉन में ये वैल्यू रख दी है, एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिसेस लिख दी है। ये आ गया आपके पास गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में है, आपके पास एक मैट्रिसेस दे रखी है, इसको हमने ए नाम दे दिया। पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो हमारा आ चुका, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स A11, A12, A21, A22। इस तरह हम निकालेंगे कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस और उसका करेंगे हम ट्रांसपोज। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दें 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दें -3, बट यहाँ की वजह से क्या आएगा 3। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दें, वैसे तो 5 आना चाहिए बट इसकी वजह से क्या आएगा -5। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएं तो माइनस में 1। इसका हमने करना है ट्रांसपोज, तो क्या आएगा बेटा 2, 3, -5, -1। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए और 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ये टोटल आ गया आपके पास इनवर्स गिवन मैट्रिसेस का। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मैट्रिसेस आपको दे रखी है तो डिटर्मिनेंट ये है, तो पहले हमें तो डिटर्मिनेंट ही फाउंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आया है, नॉन जीरो आया है, तो ए कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ए नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स की हम मैट्रिसेस बनाएंगे और उसका करेंगे ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए साथ में 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, वो कितना था बेटा 10, और ये हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट निकाला -3 आया, 0 तो नहीं आया ना, तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने निकालने हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस उसका ट्रांसपोज, ये क्या आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमें तो क्या चाहिए था ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने ए डिटर्मिनेंट लिख लिया डिनोमिनेटर में और साथ में क्या हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिसेस। ये आ गया हमारे पास गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स। सेम प्रोसेस चल रहा है बेटा, बस आपने कैलकुलेशन और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये मैट्रिसेस दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया -3 आया है, 0 तो नहीं आया है, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स। हमने निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, उनकी बनाई मैट्रिसेस और उसका कर दिया ट्रांसपोज। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट क्या था हमारे पास ए इनवर्स निकालना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट दोनों ही वैल्यू हमारे पास हैं पुट की, और ये हमारा आंसर आ गया है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, मैट्रिसेस आपके पास है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो आया -1, 0 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होगी और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर वही हमने क्या निकाले कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का किया ट्रांसपोज, वो बना एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1 और साथ में हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस की सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। ये आ गया आपके पास गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। होप कि आपको मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना, उनका एडजॉइंट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स ले लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।